हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ सेल्फ लव के ऊपर। एक बार मैंने एक वीडियो और बनाई है सेल्फ लव के लिए, उसको ज़रूर देखना, फिर इस वीडियो पे आना। उसमें मैंने बताया था कि हम सेल्फ लव से कैसे अपनी जो इनर ग्रोथ होती है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, है ना। कि हम खुद के लिए अच्छा बोलते हैं तभी वो हमारे साथ वो चीज़ें हमारे साथ होनी शुरू हो जाती हैं। और ऐसा होता है कि हम जब अपने लिए अच्छा फील करते हैं, अपने लिए अच्छा बोलते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे जो आसपास की चीज़ें होती हैं हम उसके लिए भी अच्छा फील करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब हम खुद अंदर से ही अच्छा फील नहीं करेंगे ना, तो चाहे हमारे आसपास कितनी भी खुशियाँ हो, कितना भी कुछ हो, तो हम उसको इंजॉय नहीं कर पाते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहती हूँ। लाइक आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एक रिलेशनशिप से ही समझा रही हूँ। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको उस रिलेशनशिप में कोई सक्सेस नहीं मिली, ठीक है। और आपके आसपास इतनी खुशियाँ हैं कि आप उस खुशियों को भी इग्नोर कर देते हो। ये सबके साथ होता है, ये मेरे साथ भी हुआ है, और ये लाइफ में हर किसी के साथ होता है। जब हम खुद से ही मतलब खुद की हमारी कोई परेशानी चल रही होती है ना, तो हमारे आसपास जितनी भी छोटी बड़ी कुछ भी खुशियाँ हो, या किसी की मैरिज हो रही होती है या कुछ हो रहा होता है, तो हम उसमें उतना अपना 100% नहीं दे पाते हैं। होता होगा, ये सबके साथ होता है, मुझे पता है, अब मेरे साथ भी ये हुआ है। तो ऐसा होता है कि जब हम खुद से ही अंदर से फील अच्छा नहीं करते ना, तो हमें आसपास जो हमारे जो भी अच्छी चीज़ें चल रही होती है ना, हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते, और ना ही हम अपना 100% उस चीज़ पे दे पाते हैं। कुछ भी हो, अगर आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हो, आपके घर में कोई टेंशन चल रही है, तो आपका ध्यान कहाँ रहेगा? आपके घर पे रहेगा कि हाँ यार, मेरे घर पे पता नहीं वो चीज़ ठीक हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो ऐसे होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, और हम पता है क्या होता है, ये होता क्यों है हमारे साथ? क्योंकि ये हमारे ना खुद के ही थॉट से मतलब खुद के ही थॉट हम बनाते हैं कि हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, या कुछ ऐसी कोई चीज़ ना हो जाए। वो थॉट हम सबसे पहले हम उस थॉट को क्रिएट करते हैं अपने माइंड में, गलत थॉट ही क्रिएट करने लग जाते हो, जो वो सच में हमारे साथ वो होना शुरू हो जाता है ना। फिर हम सोचते काश यार हम सही सोच लेते उसकी जगह, तो शायद वो जो हम सोच रहे हैं, जो अच्छा सोच रहे हैं, वो हो जाता है हमारे साथ। होता पता है क्या होता है, हम सोचते हैं ना कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब ये क्या है, हम भी ये भी थॉट ही हमारा है ना। ये थॉट ही है हमारा कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये बहुत लोग बोलते हैं, और आज भी बोलते हैं। और मतलब ये बोलना तो सबसे पहले बंद करना चाहिए कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है। सबसे पहले अगर कोई गलत चीज़ हो रही है, या कोई गलत मतलब कुछ गलत हो रहा है आपके साथ, बार बार आपको वो नेगेटिविटी आ रही है, तो आप क्या बोलते हैं बार बार मेरे साथ क्यों होता है। पहले तो ये बात निकाल दीजिए, ऐसा अपने लिए बोलना ही बंद कर दीजिए। आप ऐसे बोलिए मेरे साथ हमेशा बहुत अच्छा होता है, मतलब मैं कुछ भी करूँ उसमें मैं अपना 101% देती हूँ, और उसके रिजल्ट मुझे बहुत अच्छे आते हैं। कोई भी चीज़ हो, आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपको अपने ऊपर अपनी रिलेशनशिप के ऊपर काम करना चाहते हो, आप खुद के ऊपर अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करना चाहते हो, तो ये सब में बहुत ही ये सारा सेल्फ लव के अंदर ही आ जाता है। सेल्फ लव अलग चीज़ है, सेल्फिश होना बहुत अलग चीज़ है। सेल्फिश होता है, सेल्फ लव मतलब ये होता है कि खुद से प्यार करो, ठीक है। ये नहीं कि खुद से ही प्यार करते रहो और दूसरे को बोलो तू मेरे लिए कुछ नहीं है, तू मेरा मतलब तू मेरे सामने क्या है। ये ना एक एटीट्यूड आ जाता है, एक सेल्फिशनेस का एटीट्यूड आ जाता है, ठीक है। खुद से जब बंदा खुद से प्यार करता है ना, तो उसको ना जो आसपास की चीज़ें ना वो भी प्यारी लगनी शुरू हो जाती हैं। ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। ये जो सेल्फ लव होता है ना, ये मतलब आपको ना इनर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, आपकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, आपको मतलब चेंज करने में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, आपकी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने में ये बहुत हेल्प करता है। क्योंकि पता क्या होता है, नेगेटिविटी हमें क्यों आती है? जब हम अपने लिए बुरा सोचते हैं या हम अपने लिए गलत सोचते हैं, तब ये नेगेटिविटी आती है ना हमारे माइंड में। अब मान लो आप किसी भी काम कोई भी काम कर रहे हो आप, ठीक है, अगर आप पहले ही सोचने लग जाओ यार ये मेरा काम नहीं होगा, एक थॉट आपके माइंड में ये आ जाएगी कि ये मेरा काम नहीं होगा, तो ये वो काम होगा? वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?
क्योंकि आपने उसको फीलिंग डाल दी है, आपने बोला कि ये काम नहीं होगा, तो वो नहीं होगा, क्योंकि आपकी फीलिंग डल चुकी है, आपकी एनर्जी डल चुकी है, आपकी वाइब्रेशन डल चुकी है उसके अंदर, और आप अपने लिए ही गलत बोल रहे हो कि ये काम नहीं होगा। आप उसी चीज़ को उल्टा करना शुरू कर दीजिए। आप बोलिए मेरा ये काम हो चुका है और ये काम बहुत अच्छे से हो रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, पहली बार मैं मानती हूँ नहीं होगा, इसको प्रैक्टिस करने से होती है ये चीज़ें, क्योंकि वो ना हमारा माइंड सेट हो जाता है नेगेटिविटी को लेके। जब हम बोलते रहते हैं या हम सुनते रहते हैं यार ये मुझसे नहीं होगा, यार ये तुझसे नहीं होगा, कई लोग भी बोल देते हैं तुझसे कहाँ होगा ये काम, है ना। सबसे पहले तो हम खुद ही अपने माइंड में ये चीज़ें ले लेते हैं, फिर उसके बाद कोई दूसरा बोलता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने माइंड से ये चीज़ें निकाल दीजिए कि आपसे नहीं होगा ये काम। ठीक है, सबसे पहले तो खुद को ही ग्रो करना शुरू कीजिए अंदर से। सेल्फ लव यही बोलता है कि पहले खुद को ग्रो कीजिए, तब जाके आप आगे की चीज़ों को ग्रो कर सकते हैं, आप अपने आसपास की चीज़ों को ग्रो कर सकते हो। तो सबसे पहले सेल्फ लव यही सिखाता है, खुद को ग्रो कीजिए, सेल्फिश मत बनिए। सेल्फिश होता है कि मैं बस खुद से प्यार करता हूँ, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, ये है वो है, नो बिल्कुल भी नहीं। सेल्फिश नहीं बनना है, बल्कि सेल्फ लव करना है। और जब आप उस सेल्फ लव को अट्रैक्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली जो आपके आसपास की चीज़ें होती हैं वो आपसे अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती हैं। ये एक सेल्फ लव का बेहतरीन फार्मूला है और बेहतरीन काम करता है ये। जब आप खुद से सेल्फ लव करना शुरू कर देते हो ना, तो आसपास की जो भी अच्छी पॉजिटिविटी होती है या पॉजिटिव लव होता है, आसपास के जो भी लोग होते हैं वो आपको बहुत अच्छे नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं, आपको बहुत अच्छा समझना शुरू कर देते हैं। और वो ना, क्योंकि वो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये होता है सेल्फ लव। सेल्फ लव में हमें खुद के लिए 5 मिनट 10 मिनट खुद से बात करनी चाहिए। हमेशा अपने आप से बात जरूर कीजिए। ठीक है, आपके माइंड में कोई थॉट आता है, नेगेटिव थॉट आता है, उसको देखिए क्यों आ रहा है ये नेगेटिव थॉट, क्या ये मेरी लाइफ को चेंज कर सकता है, क्या ये मेरी लाइफ को बेटर बना सकता है। अपने आप से बातें करना शुरू कीजिए। एक नेगेटिव थॉट आता है ना, 5 मिनट ले लीजिए अपने लिए। ठीक है, जब भी 5 मिनट निकालिए अपने लिए, ठीक है, सेल्फ लव करने के लिए। चाहे सेल्फ लव के अंदर ही ये चीज़ें आ जाती है। 5 मिनट निकालिए अपने लिए, पहले अपने थॉट्स को आने दीजिए, क्या आ रहे हैं आपके दिमाग में थॉट्स। ठीक है, नेगेटिव थॉट आ रहा है, उससे पूछो, उससे बात करो, क्यों आ रहे हो आप, क्या काम है आपका यहाँ पे आने का, क्या आप मेरी इस लाइफ की टेंशन को दूर कर सकते हो। नेगेटिव थॉट्स को कभी भी नहीं दूर कर सकता, तो क्यों आ रहे हो। जब नहीं कर सकते तो भागो यहाँ से, पॉजिटिव थॉट्स आएगा। ठीक है, कि आप उससे पूछो कि हाँ मेरी लाइफ ऐसी चाहिए मुझे, या मैं ऐसी लाइफ जीना चाहता हूँ, तो वो बोलेगा हाँ। मतलब पॉजिटिव थॉट्स जब आप माइंड में लेके आओगे ना, तब आपको ना खुशी मिलनी शुरू हो जाएगी। अब यार यही सोचो कि अगर एक अच्छी लाइफ और एक बुरी लाइफ, आप कौन सी चुनोगे। ऑब्वियसली आप अच्छी लाइफ ही चूज करोगे ना। तो हम थॉट्स क्यों नेगेटिव ले लेते हैं, जब हमें पता है कि वो चीज़ सही है, वो चीज़ अच्छी है, फिर भी हम उस चीज़ से भागते हैं। और जब हमें पता है ये चीज़ बुरी है, ये चीज़ गलत है, फिर भी हम उस चीज़ से अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड वैसा हो चुका है। हमारे माइंड में सिर्फ नेगेटिविटी बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं हम, और पॉजिटिविटी को हम पीछे छोड़ देते हैं। तो आपको अब उल्टा करना है। 5 मिनट लीजिए, अपने आप से बातें कीजिए, क्यों नेगेटिव थॉट से बोलिए कि आप मेरी लाइफ को आगे जाके आसान कर सकते हो, इजी कर सकते हो, आप मेरी लाइफ में आगे जाके मेरे फ्यूचर को अच्छा बना सकते हो। नहीं बना सकते, नहीं बना सकते नेगेटिव थॉट्स। पॉजिटिव थॉट्स आपकी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, पॉजिटिव थॉट्स आपके फ्यूचर को बहुत अच्छा बना सकते हैं, पॉजिटिव थॉट्स ही आपकी लाइफ का एक फ्यूचर बन सकते हैं। तो जो हम सोचते हैं ना, वही हमारे साथ आगे होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है कि आपको सोच समझकर सोचना चाहिए। कोई थॉट आ रहा है तो उसको बात करनी चाहिए, नेगेटिव आ रहा है तो उसको निकालो, पॉजिटिव आ रहा है तो उसको फीलिंग के साथ उस चीज़ को अपनी लाइफ में उतारो। ये सेल्फ लव बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। जब आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हो ना, तो नेगेटिविटी तो मैं कह रही हूँ 1% रह जाती है, आपके माइंड से निकलने के लिए तैयार हो जाती है। मतलब
फिर आपको अगर 1% भी नेगेटिविटी आ रही हो ना, तो आप सोचोगे कि यार मेरे को ये थॉट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब मेरे साथ ऐसा होता है, अगर एक भी नेगेटिव थॉट आता तो मेरे को ये लगता है यार मुझे ये थॉट लेना चाहिए क्या, ये मेरे लिए आगे मेरी फ्यूचर को सही कर सकता है, नहीं कर सकता, तो वो वहीं से ही उस चीज़ को ख़त्म, वो चीज़ फिर वहीं पे ही ख़त्म हो जाती है। ये चीज़ होता है, जब आप बार बार किसी चीज़ के सामने दरवाज़ा बंद करोगे तो वो अपने आप ही ख़त्म होएगी, वो अपने आप ही चला जाएगा कि ये तो मुझे अंदर ही आने का रास्ता नहीं दे रहे हैं। तो ये चीज़ होती है नेगेटिव थॉट्स में और पॉजिटिव थॉट्स में। और जब आप पॉजिटिव किसी चीज़ के लिए दरवाज़ा खोल दोगे, वो बार बार आए, वो चाहे मुड़ रही हो, कभी ना कभी तो वो अंदर आने की कोशिश करेगी, कभी ना कभी तो उसको आप फील करने की कोशिश करोगे। तो ये प्रैक्टिस से होता है, ऐसे नहीं होगा कि एक दिन में आपने कर लिया, नहीं, इसको आपको रेगुलर करना पड़ेगा। जब तक आपको वो फीलिंग नहीं आती पॉजिटिव थॉट्स के साथ, जब तक आपको पॉजिटिव थॉट्स देखते देखते मज़ा नहीं आने लग जाता, उसको फील करते करते मज़ा नहीं आने लग जाता, तब तक सेल्फ लव उस सीमा पे नहीं पहुंचा आपका। जब आपको उस चीज़ में मज़ा आने लग जाएगा ना, तब वो जो सेल्फ लव है ना आपका, उस चरम सीमा पे पहुंच जाता है। और जब वो चरम सीमा पे पहुंच जाता है ना सेल्फ लव, तब तो भाई जो जादू होते हैं ना, मैं क्या ही बोलूँ आपको, फिर वो आप खुद मुझे बताओगे कि क्या जादू होता है सेल्फ लव से। आप अपनी ग्रोथ करते हो, सामने वाले आपको अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं, जो आपसे बात नहीं करते हैं, ठीक है ना, जिसके लिए आप तरसते हो बात करने में, वो अपने आप आपके पास आके मैसेज करेगा, आपको रिप्लाई करेगा, आपको कॉल करेगा। ये होती है सेल्फ लव की ताकत। जब हम अपनी वैल्यू करते हैं ना, तब दूसरा हमारी वैल्यू समझने लग जाता है, तब दूसरा हमारी वैल्यू भी करने लग जाता है। तो खासकर लड़कियों को बोलूँगी कि सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है, और लड़कों को भी कि सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो क्योंकि लड़कियां इन चीज़ों में ना बहुत जल्दी वो हो जाती हैं, सेल्फ लव के मामले में दूसरों को प्यार ज़्यादा देती हैं, ठीक है। तो गर्ल्स खुद को प्यार कीजिए, खुद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। आपको पता है, आपकी रूह को पता है, आपकी आत्मा को पता है, जब आप हर्ट होते हो तो वो आत्मा भी हर्ट होती है। तो कोई दूसरे को प्यार देने से आपकी आत्मा खुश नहीं हो सकती। जब आप खुद को प्यार करोगे, अपनी आत्मा से प्यार करोगे, तभी आप दूसरे को वो दे पाओगे ना। जब आपके पास पानी का जग है, ठीक है, उसमें पानी भरा हुआ है, तभी आप किसी और की प्यास भी बुझा पाओगे। आपके पास खाली जग है तो क्या आप दोगे उसको, कुछ भी नहीं दो पाओगे। तो यही चीज़ होता है, जब आपका खुद आप उस सेल्फ लव से भरे हो, तो आप दूसरे को भी वही चीज़ दोगे। तो ये सेल्फ लव बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, बहुत ही रामबाण इलाज है। अगर आपको अपनी वैल्यू करवानी है ना किसी से, तो ये रामबाण इलाज है। तो इसको करके देखिए और इसके मज़े उठाइए। होप सो आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और लव अट्रैक्शन का मज़ा उठाते रहें। बाय गाइज, आई लव यू।